दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खरी फाटक रोड स्थित अरिहंत ज्वेलर्स पर चोरों ने बोला धावा। 12 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना सहित 25,000 नकदी ले उड़े। घना कोहरा व शीतलहर के कारण बड़ी ठंड से मानव जीवन हुआ खासा प्रभावित। गर्म कपड़ों के साथ लोग निकले बाहर। और कनारा क्रिकेट ग्राउंड पर आज से 56वीं राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुई प्रारंभ। प्रभारी मंत्री लखन पटेल भी हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। विदिशा में है चोरों के हौसले बुलंद। विदिशा में देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खरी फाटक रोड पर हथियारबंद करीब से 10 से 12 लोगों ने सोने चांदी की दुकान को निशाना बनाया। अरिहंत ज्वेलर्स पर चोरों ने पहले चौकीदार को धमकाया, फिर उसके बाद दुकान की शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान संचालक के अनुसार करीब 12 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना और 25,000 रुपये नकदी चोरी हुए हैं। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। कोतवाली टीआई आनंद राज ने दी जानकारी। अरे वे तो चूल्हे में जाए, वे तो अब क्या बताएं। आज जाओ नहीं लगा खरी फाटक रोड पर जो चोरी हुई है, चोरी हुई क्या है और कोई कार्रवाई की गई है? खरी फाटक में देर रात में चोरी की घटना हुई है, जिसमें तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची थी और जिस जगह से आरोपी भागे हैं उस जगह की पे भी पुलिस पहुंची है और शीघ्र ही आरोपियों की पताराशी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और उसमें अपराध प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया गया और जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह गए हैं उनकी लिस्टिंग करके प्रॉपर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कितना कुछ गया है, कुछ जानकारी? उसमें चांदी के आइटम्स ज़्यादा हैं, क्योंकि पूर्व में भी एक घटना का प्रयास हुआ था तो उनको पूर्व में से ही थाना स्तर पे उनको मेरे द्वारा भी समझाइश दी गई थी कि कोई भी कीमती वस्तु या कीमती सामान अभी ना रखें, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के माह में अत्यधिक ठंड रहती है और इस समय ऐसी घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। तो मेरी पूर्व में भी अपील की गई थी, जो सराफा हमारा यूनियन है उसका ग्रुप है, उसमें भी मेरे द्वारा अपील की गई थी कि अभी वर्तमान में फरवरी माह तक अत्यधिक ठंड होने के कारण कीमती सामान या कीमती वस्तु अभी उसमें ना रखें। अरिहंत ज्वेलर्स खरी फाटक मेन रोड विदिशा। कल रात बीती रात जहाँ पे 2:30 बजे चोरी हुई है दुकान पर और 10 से 12 लोग थे वो लोग, और हथियार साथ में थे, मतलब उनके कितना क्या मछली का गया है यहाँ? 10 से 12 किलो के लगभग चांदी का माल गया है, 8-10 ग्राम सोना और 20-25 हजार के लगभग नगद। चौकीदार को मारा है, चौकीदार को धमकी दी थी, भगजा नहीं तो जान से जाएगा, इस टाइप का कुछ बोला है चौकीदार को। तो जो 2-3 और दुकानों के चौकीदार सब साथ में मिलके फिर जब तक वो वारदात कर चुके थे और वो भाग गए थे। अभी चौकीदार का शायद मेडिकल होने हॉस्पिटल गया है। उन्होंने बताया मार्केट वगैरह भी। हाँ, पुलिस तत्काल आ गई थी उसी समय,
2:30 बजे चोटें भी आई बुलेट से पत्थर से मारा है। दुकान संचालक शैलेंद्र जैन, खरी फाटक रोड। चोरी हुई है क्या क्या अभी दुकान के अंदर नहीं गए, जो शोकेस में सामान और ये सामान जो लगा था वो पूरा चला गया और केस गया। केस की पेटी भी टूटी और लगभग 25,000 के करीब केस होगा। घटना है इसमें कोई CCTV रात को 2:30-3 बजे की घटना है। हम तुरंत आ गए थे और सीसीटीवी फुटेज भी है। 7 मिनट के अंदर वो की फुटेज भी है। कितनी चांदी गई है? अभी आकलन नहीं किया, 8 से 10 किलो चांदी गई। लगभग कितना एवरेज होगा उसके पैसों का कितना? अभी आकलन करेंगे। अभी हम दुकान के अंदर गए। पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? पुलिस आ गई थी आधे घंटे बाद। रात में ही हाँ, रात। कनारा क्रिकेट मैदान पर आज से 56वीं राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री लखन पटेल शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर कहा कि प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के बाहर की 8 टीमें भी शामिल हो रही हैं और उनका कनारा क्रिकेट ग्राउंड पर स्वागत है। प्रतियोगिता बड़े भव्य तरीके से होगी। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। स्वागत है नागेंद्र भैया। हमारे इस बात करें टूर्नामेंट, हमारी इस प्रतियोगिता के बारे में, स्वागत है नागेंद्र भैया। चलिए एक और हो जाए, देखना क्या कनारा क्लब के द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के इस अवसर पर जो लगातार 56 वर्षों से आज 56वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, पूरी कमेटी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही विदिशा के उन लोगों को भी आज के याद करने का समय जिनने इसको प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं सभी कमेटी के लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन होगा। निश्चित रूप से जैसा बताया गया कि प्रदेश से बाहर की 8 टीमें आयोजन में भाग ले रही हैं और सभी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। और आज इस अवसर पर मैं सभी आपके माध्यम से विदिशा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। विदिशा में घना कोहरा व सर्दी के बढ़ते असर के कारण सुबह से ही लोग ठंड से बचने के साधनों के साथ अपने घरों से बाहर निकले। कोहरे के कारण दृश्यता काफ़ी कम रही। सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और मानव जीवन प्रभावित नजर आया। तेज सर्दी से बचाव के लिए लोग टोपी, मफलर और गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। सुबह जल्दी निकलने वाले राहगीर और दोपहिया वाहन चालकों ने खास सावधानियां बरती। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा बने रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतना आवश्यक है। बीती रात 8 बजे के लगभग सिविल लाइन क्षेत्र इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक 22 वर्षीय नंदू चौबे के साथ कुछ लोगों द्वारा चाकूबाजी की घटना कर दी गई। चाकूबाजी की घटना में उक्त युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया।
इंद्रप्रस्थ कॉलेज मर्डर का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अभी एक खबर आई थी थोड़ी देर पहले, जिसमें पता चला था कि एक हत्या का मामला हुआ है और जिसमें जो नंदू चौबे करीब 22-23 साल उम्र है इनकी, युवक है, इनके साथ चाकूबाजी हुई है और अस्पताल में पता चला था तो तत्काल टीम अस्पताल गई, फिर वहां पे पता चला उनकी डेथ हुई है और यहाँ पे स्पॉट की कार्रवाई और आरोपियों की पताराशी चल रही है। बहुत जल्दी इसमें हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। क्या लगा प्रथम दृष्टया क्या पूरा मामला भी सामने प्रथम दृष्टया जो अभी तक बात सामने आई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज और फुटेज वगैरह मिले हैं हमें और उसमें आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने अभी तक कोई ऐसा किसी के साथ बैर विरोध या झगड़ा नहीं बताया है, लेकिन इनपुट हमें मिल गए बहुत सारे, जिनपे हमारी टीम लगी हुई है लगातार और बहुत जल्दी हम गिरफ्तार भी करेंगे, खुलासा करेंगे। किन हथियारों से? चाकू से मारना पता चला है। क्या नाम है आपका? आशीष लोधी, कहाँ रहते हैं आप? इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। क्या घटना घटी अभी आपने? घटना ये थी कि एक लड़की का मामला था, जो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला था। किसका संबंध किससे था? बॉयफ्रेंड वाला संबंध था, उसको समझाने गया था। किस लड़की का संबंध किस लड़के से था? अब वो तो नहीं पता, वो चुन्नी नाम का लड़का था। अभी जो हत्या हुई किसकी हुई है? नंदू चौबे जी की, जिसके द्वारा हुई कुछ जानकारी है आपको? चुन्नी के द्वारा। क्या हुआ था, आपने घटना देखी थी क्या? घटना यहाँ पे स्थल पे देखी थी मैंने। क्या हुआ था? यहाँ पे मैं आया जब भी तुरंत मुझसे मारने लगे। कौन लोग मारने लगे? चुन्नी, विक्की, कहाँ के? ये करैये खड़े रोड। क्या मामला था, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी ये है कि कुछ नहीं, उनके लिए लड़की वाला छेड़ रहा था, उसने एक चाटा अकेला मारा था। इस बात से सर हत्या कर दी उसने। कितने लोग थे अभी यहाँ पे जो मारपीट कर? यहाँ पे कम से कम 15 से 20 लोग। और क्या हुआ? किस चीज से मारा गया है? हत्या किस चीज से की गई है, कुछ पता है? चाकू वगैरह से। आपने देखी है पूरी घटना? बिल्कुल देख। विदिशा में कुछ स्थानों पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संघ शताब्दी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजकों ने दी जानकारी। भूमि पूजन हुआ है और क्या उद्देश्य इसका? हम लोग संघ का शताब्दी वर्ष इस वर्ष मना रहे हैं, तो सभी जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर रखा गया। आज भूमि पूजन था 4 तारीख को और 11 तारीख को हम लोगों की तरफ से पूरा जो हम लोगों की द्वारका बस्ती में 5-7 मोहल्ले आते हैं, उनका सब ये भंडारा का आयोजन किया गया है। सभी पूरे बौद्ध वर्ग जितने भी आमजन है, सपरिवार सभी लोग सादर आमंत्रित है। सुनील साहू। साहब जी, आज यहाँ पर क्या अवसर है, कहाँ पर है, क्या उद्देश्य इसको लेकर? देखिए, संघ शताब्दी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी जो द्वारका बस्ती है, उसके बस्ती प्रमुख चंदन मालवी जी हैं और इमरत जी भाई साहब हैं, जो कि नगर में कार्य करते हैं। तो एक जो बड़ा सम्मेलन हो रहा है, संपूर्ण देश में चल रहा है, तो ऐसे ही विदिशा की द्वारका बस्ती जो है, उसका कार्यक्रम का भूमि पूजन आज अभिनंदन गार्डन में सभी के सहयोग से रखा गया था, जिसमें हमारी द्वारका बस्ती के अंतर्गत जो हिंदू सम्मेलन होगा वो दिनांक 11 जनवरी 2026 को होगा, जिसमें द्वारका बस्ती के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, विजयनगर, अहमदपुर मोड़, चुंगी नाका, करैया खेड़ा मेन रोड, वकील कॉलोनी, राजा भैया कॉलोनी, यहाँ रहने वाले सभी क्षेत्रवासी इस कार्यक्रम में अपना योगदान देंगे और यहाँ पर बौद्धिक भी होगा और भंडारा का कार्यक्रम भी रखा गया है। हिंदू सम्मेलन जो है, आज कई जगह भूमि पूजन है, आज द्वारका बस्ती में हमारा जो कार्यक्रम था उसमें सभी लोग शामिल हुए और पंडित जी ने भूमि पूजन कराया है। ध्वज का हमने स्थापना की है यहाँ पे। ये कार्यक्रम हमारा रहेगा और सभी से हम अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में अपने बच्चों को और स्वयं भी आकर इसमें भाग ले। सहपरिवार इसमें आमंत्रित हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों की घटना को लेकर विदिशा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचे और उन्होंने अपनी बात घंटा बजाते हुए विधायक के सामने रखी। अगर कुछ हुई तो उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है, खेद भी व्यक्त की है और हम पूरी तरीके से उन पीड़ित परिवारों के साथ आपकी भावना है, आपकी भावना के साथ है और अपने शहर में इस प्रकार की कोई भी घटना भगवान न करे कभी घटित हो, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र एक अलग क्षेत्र है, मगर हम सबसे पहले राजनीति के अलावा अपने शहर के नागरिक लिया है, घंटा बजाया आपने। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का निर्देश था कि मध्य प्रदेश में सरकार में बैठे हुए सभी विधायकों को सचेत करें कि जिस तरीके का इंदौर में दूषित पानी
पीने के कारण हमारे नागरिक 16 नागरिकों की जिस तरीके से दूषित पानी पीने से मृत्यु हुई है, ये सरकार में बैठे हुए हमने सुना था कि दारू अगर कोई गलत बन जाती है, उसे पीने से अगर कोई की मृत्यु होती है तो मानते हैं। सारा पीने के कारण अगर किसी की मृत्यु हुई तो वो भी इसी सरकार में हुई है। अब पानी पीने से अगर मृत्यु हो रही है तो ये बड़ी दुखद घटना है। इस पे भी अगर हम संज्ञान नहीं ले रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग सत्ता के मन में चूर हो चुके। तो आज आपके द्वारा कहाँ पर किसके द्वारे पर घंटा बजाया गया? आज हमने विदिशा नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में विवेकानंद चौराहे से माननीय टंडन जी हमारे विधायक है विदिशा के, उनके निवास तक आकर हमने घंटा बजाकर उनसे अनुरोध किया और उन्होंने आकर सहर्षता से हम सब लोगों से बात की है। विदिशा के दूषित पानी विदिशा में आ रहा है, उसको लेकर भी हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा हम इसको दूर करेंगे। उनमें यहाँ पर आपके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में ये विधायकों के घर के सामने घंटा बजा करके विरोध प्रदर्शन किया गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में जो 50-60 लोगों की मौत हुई है दूषित पानी पीने से, वही स्थिति कमोवेश विदिशा की है। हमारी बेतवा में भी विदिशा का पूरा मलमूत्र और मेडिकल कॉलेज का वेस्टेज मिल रहा है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया और विधायक जी के घर के सामने हम लोगों ने घंटा बजा करके विरोध प्रदर्शन किया है। इस सरकार को सद्बुद्धि दे और कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।